तो विश्व स्तनपान दिवस की शुरुआत तो हिंदुस्तानी कल्चर में ही थी। और ब्रेस्ट फीडिंग वीक, ये तो ब्रेस्ट फीडिंग तो हमारे कल्चर में थी। WHO का आंकड़े कहते हैं 50% से ज़्यादा जो माताएं जो वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पाती। माँ का दूध एक अमृत है, वो एक ब्लेसिंग है, और जो डब्बे का दूध है वो एक कर्स है। ये एक बहुत घातक चीज़ है और इससे बच्चे की मौत तक हो सकती है। कोई थोड़े ब्रेस्ट के इश्यूज़ भी होते हैं, उनको भी हम पहले से ही देख सकते हैं और उनको हम उनको असेस करके उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये नहीं अंडरस्टैंड कर पाते कि जो पहले 2 दिन दूध आता है कोलोस्ट्रम या गाढ़ा पीला दूध, वो बहुत कम मात्रा में होता है, तो वो उसको बोलना शुरू कर देते हैं कि बच्चे को दूध पूरा नहीं हो रहा, कम हो रहा है, तो दैट क्रिएट्स अ नेगेटिव। नमस्कार, आप देख रहे हैं गर्जम वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक पूरे विश्व भर में 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मनाया जाता है। अब वहीं मैं बात करूं मंदिर को शहर जम्मू की, तो इस कार्यक्रम को गांधीनगर हॉस्पिटल जम्मू में सेलिब्रेट किया जा रहा है। गौरतलब है कि ये जो कार्यक्रम है ये इन कोलैबोरेशन विद एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस विजयपुर के साथ यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया, और ख़ास चैलेंजेस जो आ रहे हैं ब्रेस्ट फीडिंग को लेके उसके ऊपर बातचीत रखी गई। क्या कुछ पूरा प्रोग्राम है और क्या कुछ कहते हैं जहाँ पे आए हुए डॉक्टर साहिबाना, ये सुने। In fact, I have been personally involved along with staff nurses going around the world and promoting breastfeeding. And we continue to get guidance in future also from him. And also I welcome Dr. Dinesh. He is my batchmate, 1982 MBBS batchmate of GMC Jammu. And now he is Dean Academic Affairs Vijaypur AIMS. वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग डे जो है वो हर साल जो है 1 से 7 अगस्त तक मनाया जाता है अक्रॉस द ग्लोब। और इस टाइम हमने डिसाइड किया कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट जो मेडिकल साइंसेस है और साथ में गांधीनगर हॉस्पिटल दोनों मिलके हम जो है सेलिब्रेट करेंगे। एक्चुअली वहाँ ये पूरा 1 दिन एक्टिविटीज़ चलती, 1 हफ्ता एक्टिविटीज चलती हैं। और दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एक्चुअली। जैसे मैं अब US वगैरह में भी जाता रहता हूँ या अदर कंट्रीज़ में जाता रहता हूँ, वहाँ मैं देखता हूँ कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है जो प्रमोट करते हैं। अब पहले हम लोग ज़्यादा प्रमोट करते थे, अब मैंने देखा कि वेस्टर्न में भी जो है ब्रेस्ट फीडिंग जो है प्रमोट करते हैं। बाकी जो इसका बेनिफिट क्या है, जो है बच्चों को क्या फ़ायदा होता है, मदर को क्या सेटिस्फेक्शन मिलती है, वो हमारे एक्सपर्ट हैं, वो आपसे शेयर करेंगे अगले। डॉक्टर प्रवीण जोगराज भी हैं जिनके कारकर्दगी में ये सारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ है गांधीनगर में। सर, सबसे पहले तो आपको मुबारक और बहुत बहुत आभार भी, आप इस तरीके का इनिशिएटिव लेके जो है आम जनता की सेवा में आगे आए। शुक्रिया सर। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने ये कवरेज की। सबसे मेरा आभार प्रकट रहेगा डायरेक्टर एम्स डॉक्टर शक्ति गुप्ता, डायरेक्टर एम्स विजयपुर, जो एक्स डायरेक्टर न्यू दिल्ली में भी काफ़ी ज़्यादा से 20 साल से ज़्यादा रहे हैं उधर। तो इनके हम के कोलैबोरेशन से हम ये एक आज का फंक्शन कर रहे हैं। ये इन्हीं का प्रोत्साहन था, इन्हीं का सजेशन था क्यों ना हम गांधीनगर हॉस्पिटल में इनके कोलैबोरेशन से करें। सो दैट हम खुद ऑनर्ड फील कर रहे हैं इनकी गैलेक्सी ऑफ टीम के साथ। डॉक्टर शक्ति गुप्ता मेरे साथ हैं, डॉक्टर दिनेश कुमार ये हमारे वहाँ पर डीन है एम्स विजयपुर के, डॉक्टर संजीव गुप्ता ये हमारे सीनियर मोस्ट पीडियाट्रिशियन है गांधीनगर हॉस्पिटल के, डॉक्टर स्मृति गुप्ता ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं पीडियाट्रिक्स में एम्स में, डॉक्टर रेणु शर्मा ये वहाँ पर गायनिकोलॉजिस्ट हैं असिस्टेंट प्रोफेसर एम्स में, डॉक्टर अमनदीप ये हमारी HOD हैं गायनिकी गांधीनगर हॉस्पिटल, और डॉक्टर शीतल गंजू ये वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं पीडियाट्रिक्स में। सो आज का जो दिन है ये वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक का पहला दिन है, जिसको हम विश्व स्तनपान दिवस कहते हैं। तो विश्व स्तनपान दिवस की शुरुआत तो हिंदुस्तानी कल्चर में ही थी, लेकिन जैसे सर ने बोला अब ये वेस्टर्न लोग अडॉप्ट करना शुरू हो गए हैं। तो इस साल का जो थीम है बहुत ही रेलिवेंट है, क्योंकि हमारे जो स्टाफ ने देखा होगा ऑडियंस में सारे हमारी वर्किंग वुमेन हैं। तो इसमें इस साल का थीम है एनेबलिंग ब्रेस्ट फीडिंग डिफरेंस इन फॉर वर्किंग पेरेंट्स। सो जो कामकाजी महिलाएं हैं उनके लिए ब्रेस्ट फीडिंग कैसे सक्षम रहेगी, तो आज का थीम हम उस पे लेके चल रहे हैं। जो इस साल का थीम है इसलिए आया मकसद में कि 1990 में दुनिया भर में सोचा गया कि जैसे हिंदुस्तान में हो रहा है वर्ल्ड वाइड जो है स्तनपान को प्रोत्साहन देना है, कैसे किया जाए। उस पर WHO, यूनिसेफ, यूनिफेस और बड़ी NGOs ने मिलकर एक हस्ताक्षर किए थे, और 1991 में एक वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन कमेटी बनी, गठन किया गया, और 1992 में ये पहला वर्ल्ड स्तनपान दिवस मनाया गया। तो मकसद यही था। और लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा हिंदुस्तान में 1989 में एशिया का सबसे बड़ा मिल्क बैंक जो था
डॉक्टर जयश्री हैं, वो लोकमान्य जनरल हॉस्पिटल है, म्यूनसिपल जनरल हॉस्पिटल मुंबई में, जिसको हम सायोन हॉस्पिटल भी कहते हैं, उन्होंने वहाँ पर शुरू किया था और आज भी वो पूरे इंडिया भर में मिल्क बैंक का एक स्रोत रहा है। इसका मतलब हमारी जो विजन थी पहले कितनी बड़ी थी कि हम लोग डिब्बे के दूध को कभी भी प्रमोट नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसको जो वो उसकी क्या पौष्टिक तत्व हैं हम सबको पता है, हमारे एक्सपर्ट भी इसके बारे में बताएंगे। लेकिन उसमें जो पहले 3 दिन का जो पीले रंग का गाढ़ा दूध होता है जिसको हम कोलोस्ट्रम कहते हैं, उसको जो है प्रमोट हमने ज़्यादा करना है एज़ कम्पेयर टू अदर थिंग्स। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आप रिक्वेस्ट करूँगा डॉक्टर दिनेश वो भी हमारा प्रोत्साहन करें। आपने डिब्बे के दूध का जिक्र किया, मैं ज़रूर एक प्रश्न पूछता, लेकिन आपकी टीम यहीं पे है, डॉक्टर संजीव से मैं ज़रूर इसके बारे में कहूँगा। डॉक्टर दिनेश जी कैसे देखते हैं इस वीक को, और ख़ासकर जब मेंशन किया जा रहा है वेस्टर्न इसको अडॉप्ट कर रहा है और कहीं ना कहीं भारतीय सभ्यता इसको दूर होती हुई नज़र आ रही है। थैंक यू डॉक्टर परवीन। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर परवीन का, जिन्होंने आज हमें यहाँ निमंत्रण दिया कि आप यहाँ आके जो हमारा ब्रेस्ट फीडिंग वीक है उसमें कार्यक्रम में हिस्सा लें। मैं आई वुड लाइक टू प्लेस ऑन रिकॉर्ड जो हमें हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन ड्यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के साथ जो हमारी जो करिकुलम में जो स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए जो हमें हेल्प और सपोर्ट मिल रही है मेडिकल कॉलेज से और गांधीनगर से, उसके लिए मैं चाहता हूं कि मैं एक बार आभार प्रकट करूं। इसके अलावा मैं चाहूँगा कि ये जो प्रवीण सर ने भी बोला और डॉक्टर साहब ने भी बोला, ये ब्रेस्ट फीडिंग वीक, ये तो ब्रेस्ट फीडिंग तो हमारे कल्चर में थी, लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग के पूरे फ़ायदे जो जिस तरह से साइंटिफिक एडवांसमेंट भी पता चला कि कितना कितना फ़ायदा, और कुछ ऐसे पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव्स हैं जैसे ORS जब ब्रेस्ट फीडिंग का, इसकी जो फ़ायदे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और इसको प्रमोट किया जाना चाहिए। और ऐसा देखा गया जब पूरी नॉलेज प्राप्त हुई तो 1991 में इनिशिएटिव शुरू किया गया WHO और यूनिसेफ की तरफ से, जिसको हम बोलते हैं बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। उसके अंदर कुछ ऐसी गाइडलाइंस अडॉप्ट की जाती हैं हॉस्पिटल से, जिससे ये पता चलता है कि ये वाला जो हॉस्पिटल है जो बेबी फ्रेंडली जो ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, अभी भी हमें बहुत मशक्क़त और मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ एक चीज़ें हैं जो हम अभी भी कर नहीं पाए हैं। पर्टिकुलरली डॉक्टर परवीन ने ये मेंशन किया कि चूँकि हमारी फीमेल महिलाएं जो ज़्यादा काम कर रही हैं, वर्क प्लेस पे होती हैं, तो किस तरह से हम उनके लिए कुछ ऐसा सपोर्ट सिस्टम पैदा करें ताकि वो अपने बच्चों को वो ब्रेस्ट फीड कर सकें। और दूसरी जो इशू जो अभी भी हमें टैकल करने की ज़रूरत है वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जो हम नहीं कर पाए अभी भी, जो WHO का आंकड़े कहते हैं 50% से ज़्यादा जो माताएं जो वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पाती। तो हमारा आज मिलके पीडियाट्रिशियंस के साथ, गायनेकोलॉजिस्ट के साथ और एडमिनिस्ट्रेटर के साथ मिलके हमारा यही एक बार फिर कोशिश रहेगी कि जो चीज़ें हम नहीं कर पाए हैं ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, वो हम एक बार फिर आज एकजुट होके एक किस्म का एक प्रण लें कि इन कह रहे हैं चैलेंजेस अभी भी हैं चैलेंजेस हैं। और ये सारी जो हर साल जो ऐसी मीटिंग्स होती हैं, ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम चलते हैं, उसका एक ही आशय रहता है कि इन चैलेंजेस को किस तरह से पूरा किया जाए। थैंक यू। डॉक्टर संजीव मेरे साथ हैं, पेडियाट्रिशियन हैं, जानने की कोशिश करेंगे। सर, बाकी तो हमें सब समझ आता है, लेकिन क्या वजह है कि महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग से ही दूर होती जाती हैं? हम देखते हैं अक्सर जो डब्बे का दूध है उसको प्रेफर किया जा रहा है, जबकि डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं। तो क्या खास वजह लगती है आपको? हमने काफ़ी कुछ अचीव किया है इसमें, और हमारे कुछ और टारगेट्स हैं जो हम बड़ी जल्दी ही अपने पैशन के साथ, अपनी वर्किंग के साथ, अपने महिला सहयोगियों के साथ अचीव करने वाले हैं। तो ये जो बॉटल नेक्स हैं, जैसे कि कोलोस्ट्रम फीडिंग उतनी प्रमोट नहीं हो पा रही है या उतनी हमने कर लेनी है, इस पे हम काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि हमारा यही मिशन है कि फर्स्ट आवर फीडिंग को ज़्यादा प्रमोट करा जाए। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो 6 मंथ्स के लिए करी जाए, और 2 साल तक स्तनपान जो है बच्चा माँ का दूध पिए। और हमारी यही कोशिश होगी कि अस्पताल में जब तक महिला रहती है, जैसे वो नॉर्मल डिलीवरी में 2 दिन रहती है या सिजेरियन में 4 दिन रहती है, उसकी पूरी प्रेपरेशन कराई जाए, उसको पूरा काउंसल करा जाए, उसकी जो बॉटल नेक्स हैं, जो उसकी दुविधाएं हैं, जो उसके डिफ़िकल्टीज़ हैं, जो प्रॉपर टेक्निक है, जो शेड्यूल है, उसको समझाया जाए, ताकि वो पूरी मेंटली प्रिपेयर्ड हो कि उसको वो 6 महीने तक माँ का दूध पिलाए। अगर डिब्बे का दूध का इस्तेमाल होता है तो पोषण में कुछ इफेक्ट पड़ता है बच्चे का? माँ का दूध एक अमृत है, वो एक ब्लेसिंग है, और जो डब्बे का दूध है वो एक कर्स है। डब्बे के दूध के इतने नुकसान हैं, ये हम अपनी वर्कशॉप में डिटेल में बताएंगे,
ये बहुत बड़ी लिस्ट है। ये एक बहुत घातक चीज़ है और इससे बच्चे की मौत तक हो सकती है। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक के सेलिब्रेशन के मौके पे इस समय वुमेन्स डॉक्टर और खासूस तौर पे गायनिकोलॉजिस्ट जो हैं वो यहाँ पे हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार क्या वजह है कि इस वीक को सेलिब्रेट करना पड़ रहा है। जब सभ्यता भारत की है तो फिर भारतीय इससे दूर क्यों होते जा रहे हैं और वेस्टर्न इसके नज़दीक क्यों आते जा रहे हैं। मैम, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा और कैसे देखते हैं सेलिब्रेशन को। मैं डॉक्टर रेणु शर्मा हूँ। मैं एम्स विजयपुर में एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी के पद पर कार्यरत हूँ। और ये जो ब्रेस्ट फीडिंग वीक है, ये बहुत ही इसका महत्व है हमारे इस जो अभी का परिप्रेक्ष्य है उसमें, क्योंकि आपने जैसे कहा कि भारतीय सभ्यता में ही है कि स्तनपान, माँ का स्तनपान कराया जाए, लेकिन अभी भी इसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं। लगभग सिर्फ कोई 45% महिलाएं ही ऐसी हैं जो पहले 1 घंटे के भीतर स्तनपान करा पाती हैं, और लगभग आधे ही ऐसे महिलाएं हैं जो कि 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं। इसके बड़े सारे कारण हैं। एक तो उनमें कई बार कॉन्फिडेंस की कमी होती है, नॉलेज और अवेयरनेस की कमी होती है, और फिर धीरे धीरे जो हमारे कमर्शियल प्रोडक्ट्स हैं इन्होंने भी अपना एक स्थान बना लिया है। लेकिन इस सबको जो हम इसके ऊपर एक पार पा सकते हैं वो तभी है जब हम अवेयरनेस क्रिएट करें, और उसके लिए जैसे आज का कार्यक्रम है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें ऑब्स्टेटिशियन गायनेकोलॉजिस्ट का भी एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसका जो सबसे पहले कांटेक्ट होता है वो ऑब्स्टेटिशियन गायनेकोलॉजिस्ट के पास ही होता है, और वो पूरे 9 महीने के दौरान उनके पास रेगुलर विजिट्स के लिए आते हैं। और ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर वो डिलीवरी से पहले ही उनको पता रहेगा कि उनको क्या क्या टेक्निक होनी चाहिए, कैसे उन्हें बच्चे को स्तनपान कराना है, किस टाइम पे कराना है, और हम एक महिला को एक रीअश्योरेंस और एक कॉन्फिडेंस भी देते हैं कि हर महिला स्तनपान करा सकती है। और अगर कोई उसे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी होती हैं, कोई थोड़े ब्रेस्ट के इश्यूज़ भी होते हैं, उनको भी हम पहले से ही देख सकते हैं और उनको असेस करके उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और इससे महिला में कॉन्फिडेंस भी आता है। और बाद में यानी कि आपको लगता है कॉन्फिडेंस एक मेजर रोल जो है प्ले करता है? जी बहुत, क्योंकि बहुत सी आजकल जैसे इस बार ये वर्किंग महिलाओं के लिए, तो बड़ी सारी महिलाओं को ये रहता है कि वो कैसे ये समय समय पर करवा पाएंगी, या ये उनके काम के साथ ये पॉसिबल है या नहीं है, या उनको ये रहता है कि क्या उनका जो दूध है वो इतना सफिशेंट होगा कि उनकी बेबी की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकेगा। तो हम इस सब के बारे में उनको रीअश्योर करते हैं, और अगर उनकी उनको जब कोई भी महिला जो है उसको जब इसके फ़ायदे पता चलेंगे तो हर महिला यही चाहती है कि उसका बच्चा स्वस्थ रहे। तो नेचुरली जब उनमें अवेयरनेस क्रिएट होगी तो वो अपने आप ही इसकी तरफ अग्रसर रहेंगी। मैम, आपसे भी जानना चाहूँगा कि इनेबलिंग ब्रेस्ट फीडिंग एट वर्क प्लेस दिक्कत आती है जहाँ पे? देखिए, मैं डॉक्टर अमनदीप कौर, गायनेकोलॉजिस्ट, गवर्नमेंट हॉस्पिटल गांधीनगर में कार्यरत हूँ। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगी कि हमारे रिस्पेक्टेड सुपरिटेंडेंट सर के देख रेख में हमारे डॉक्टर संजीव गुप्ता पीडियाट्रिशियन, इन्होंने एक मुहिम चलाई है कि हमने इस अस्पताल को बेबी फ्रेंडली और बॉटल फ्री बनाना है, जिसके लिए हमारा सारा स्टाफ वेल ट्रेंड है। बच्चे को अगर वो स्वस्थ है, पैदा होते ही पहले घंटे के अंदर ब्रेस्ट फीड करवाया जाता है। समय समय पे ये वार्ड्स में खुद पीडियाट्रिशियंस की टीम जाके स्टाफ के द्वारा ब्रेस्ट क्रॉलिंग कराता है। अब इसमें समाज की तरफ से मेरा एक रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से, 2 तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एक तो जैसा कि आपने बोला, हमारी कामकाजी महिलाएं, ये हमारे समाज का दायित्व है। WHO गाइडलाइंस के अनुसार हर महिला को कम से कम 18 हफ्ते तक लीव मिलनी चाहिए। ये हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को तो मिलती है, कॉरपोरेट वालों को भी मिलती है, बट जो प्राइवेट में काम करते हैं, जो हमारे घर में मेड्स काम करती हैं या जो भी काम कर रही होते हैं, हमें उनकी ओर भी ध्यान देना है और उनकी भी पेड हॉलीडे की व्यवस्था करनी है। नंबर 2, हमारे समाज में एक छोटी सी चेंज लाई जा सकती है। हर वर्क प्लेस, चाहे वो हॉस्पिटल है, स्कूल है या कोई ऑफिस है, वहाँ पे एक डेडिकेटेड ब्रेस्ट फीडिंग रूम होना चाहिए। अगर महिला को जाना पड़ता है काम पे तो वो वहाँ पे फीड कर सके। नंबर 2 प्रॉब्लम समाज की तरफ से जो हम डे टू डे में देखते हैं, विमेन यूजुअली मोटिवेटेड होती है ब्रेस्ट फीड करने को, वो करती है 1-2 दिन, बट हमारी जो पुरानी महिलाएँ हैं या आसपास के लोग हैं वो ये नहीं अंडरस्टैंड कर पाते कि जो पहले 2 दिन दूध आता है,
कोलोस्ट्रम या गाढ़ा पीला दूध वो बहुत कम मात्रा में होता है, तो वो उसको बोलना शुरू कर देते हैं कि बच्चे को दूध पूरा नहीं हो रहा, कम हो रहा है, तो दैट क्रिएट्स अ नेगेटिव फीडबैक। उसकी वजह से धीरे धीरे दूध कम होना शुरू हो सकता है। तो हम सबका कर्तव्य बनता है कि हमें ये औरत को बताना है कि ब्रेस्ट फीड इज टेलर मेड, बिल्कुल जितना भी बच्चे को चाहिए उतना आएगा ही आएगा, और शुरू के कुछ दिनों में इट हैज़ टू बी ऑन डिमांड फीडिंग, जितनी बार बच्चा लेना चाहिए। सब जितनी भी हमने बातचीत की है, जो ब्रेस्ट फीड करवा रहे हैं वो सोच रहे हैं कि सिर्फ हमारी कंप्लेन कर रहे हैं। एक प्रश्न उनकी तरफ से भी है, जब वो ब्रेस्ट फीडिंग के पीरियड में होते हैं तो क्या कुछ डाइट या कुछ खान पीन का उनको ध्यान रखना चाहिए? कुछ 4-5 चीज़ें जो आप मेंशन करना चाहिए। देखिए, जो प्रेगनेंसी होती है ना, उसमें तो हम खान पान का बहुत ध्यान रखता है, बट ये समझने की ज़रूरत है कि अगर प्रेगनेंसी में नॉर्मल से प्लस 300 कैलोरीज चाहिए तो ब्रेस्ट फीडिंग में प्लस 450 कैलोरीज चाहिए। तो वो हम एकदम से रोटी तो नहीं बढ़ा सकते ना, तो थोड़ी थोड़ी देर बाद हमें कुछ कुछ देना है। हरी पत्तेदार सब्जियाँ, ड्राई फ्रूट्स, ये सब चीज़ें इंक्लूड करनी है। जो हमारे पुराने लोग सूंड या पंजीरी बनाते थे, दैट इज़ वेरी गुड फॉर लैक्टेशन, हमें वो देना है। और पर्याप्त मात्रा में फ्लूइड भी देने हैं, जिसमें दूध, सूजी की खीर, चावल की खीर और जूसेस, सूप्स, ये सब दे सकते हैं। और कुछ भी मना नहीं होता है, सब कुछ देना है, अच्छे से देना। हाल आपने देखा कि कितना ज़रूरी है शिशु के पोषण के लिए और मानसिक और शारीरिक विकास के लिए ब्रेस्ट फीडिंग। लेकिन जिस प्रकार के चैलेंजेस आ रहे हैं, उन चैलेंजेस में सबसे अहम चैलेंजेस जो यहाँ पे बातचीत की, कॉन्फिडेंस का, और इसके साथ साथ कि वर्क प्लेस पे ब्रेस्ट फीडिंग किस तरीके से इनेबल की जाए। और इसी के थीम पे इनेबलिंग ब्रेस्ट फीडिंग एट वर्क प्लेस जो है वो अब के वर्ष था। बहरहाल आप किस प्रकार से विचार रखते हैं, सारी जानकारी के बारे में अपनी वैल्यू राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलिएगा। अगली अपडेट के लिए जुड़ेंगे वर्चुअल के साथ। कैमरा अर्जुन सिंह के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।